नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ जी, कल गुरु पूर्णिमा थी। कल सबको दादा दादियों को भोजन करवा के मैं इनको रूम में शिफ्ट करके मैं पूजन के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो पता चला कि बच्चे ने दादी को ना मारा है डंडे से। तो मैंने उसको बुला के पूछा तूने ऐसा क्यों करा, तो उसने बोला कि ना मेरे को टब में बैठा तो मेरे को टब से मार दिया, तो मैंने मारा डंडा उठा के। वैसे मैंने उसको 2-3 थप्पड़ मारे, थाने लेके गई। मैंने साहब को सब बात बताई, साहब ये बात है। और वीडियो भी वायरल हो रही थी, शायद किसी ने वीडियो बना के डाला था। तो मैंने बोला कि जो ये गलती है तो उसको स्वीकार करे कि हाँ बच्चे ने करी है। वीडियो किसने बनाया था? भाई साहब नहीं पता, मैं थी नहीं यहाँ पर, मैं पूजन के लिए गई हुई थी। मैम, ये जो आश्रम बना हुआ है जी, क्या सरकारी जमीन पे? ये सरकारी ज़मीन पे। यहाँ संतोष गौर जी थे MIC मेंबर स्वास्थ्य विभाग में, तो उन्होंने ये पूरा संरक्षक में करा था और संचालित के लिए मेरे को बोला था, मैं संचालित में कर दी। ये 2022 से हो रहा, 23 से, मतलब सितंबर 23 से सुचारू ये कुछ वृद्ध अस्वस्थ भी पाए गए हैं जिनको इनको ऐसे ही ला भेजा गया है। नहीं, इनको ऐसे ही लाके छोड़ जाते हैं सहारा वाले। वो तो ठीक है, बट ये अभी आज हम ये चीज़ को देख रहे हैं कि वो अस्वस्थ पाए गए और उनको MI हॉस्पिटल में भेजा गया, तो इनका इलाज नहीं हुआ पहले? नहीं, तो ये जो छोड़ के जाते ना, वो दवाई दे के जाते। दवाई उनको हम देते, प्रॉपर ख़त्म हो जाती है, वो भी ला के देते। पर जो ठीक नहीं हो, जैसे आपने देखो व्हील चेयर पे था, वो बंदा बैठ भी नहीं पाता है। वो सोते सोते ही खाना ख्याल लाना पड़ता, सोते हुए इसका ना डायपर चेंज करना पड़ता, सब कुछ सोते हुए करना पड़ता। मतलब उसका कोई इलाज ही नहीं है अब। कितने आपके? मेरी अब 35-38 लोग हैं। आपने ये आश्रम जो चल रहा है उसकी परमिशन भी नहीं जिला प्रशासन से? आप नहीं, मैं गई थी कलेक्टर ऑफिस गई थी। मैंने सामाजिक विभाग में आया ना, उसमें अप्लाई भी करना चाहता। उन्होंने बोला मेरा 3 साल का ऑडिट नहीं था, 3 साल मेरे को अभी 2000 सितंबर में होंगे, तो बोले ये ऑडिट हो जाएगा आपका, आप ला के अप्लाई करना। बिना परमिशन के भाई साहब संज्ञान में तो सबके था, क्योंकि वो सहारा वार्ड से भी आते थे कुछ लोग ना, उधर कलेक्टर से भी, साहब के यहाँ से तो ये लोग छोड़ के जाते थे मेरे यहाँ। अब मैंने तो अपनी पूरे प्रयास किया कि सामाजिक न्याय विभाग में हो जाए। अगर वो 3 साल का ऑडिट मांग रहे हो, उस मांगने में कहाँ से लाऊं? मैं झूठ तो दे नहीं सकती, पेपर की गलत पेश तो कर नहीं सकती हूँ। तो इतने साल हो गए मैडम, तो ऑडिट 3 साल का पूरे से? अब भी 3 साल हो गए ना, 22 से लेके 26-27 में हो गए ना। नहीं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि अपने पास जो चीज़ की परमिशन नहीं है उसके बाद अपन इतने बीमार लोगों को पास। देखो मेरे पास तो परमिशन नहीं था, मैं तो बहुत कम लोगों को ही हमने संचालित किया था। हमारे पास कुल 15 लोग थे जब हमने शुरू करा था। जब सहारा वार्ड से और ये लोग लाके देने लगे कि हाँ ऐसे बुजुर्ग आश्रम में रखना है, तो ऐसे लोगों का मना भी नहीं कर सकते थे। अभी जिला प्रशासन किस तरह कर रहा है? कुछ भी नहीं, उन्होंने अभी शिफ्टिंग कराएगा और सील वगैरह करने की बात कर रहे हैं। जी, वो बच्चा यहीं मैं आपको बता भी दूँ, वो बच्चा थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा सा मानसिक थोड़ा सा है, क्योंकि मम्मी के डेट के बाद उसकी थोड़ी सी वो भी हो गई है। हमने तो उसको संभाला, पहले तो बहुत ज़्यादा उसका था, मैंने तो बहुत संभाला उसको भी 5 महीने में। 5 को कम से साल भर होने वाले। हाँ, पर स्कूल अभी एडमिशन करवाया, क्योंकि 5 महीने पहले तो उसकी मम्मी शांत हुई, ट्यूमर था, बेड पे थी, तो उसकी मम्मी की सेवा करता था हॉस्पिटल में भी और यहाँ पर भी। आपका परिचय? मैं नीलम दुबे। जो घटना का वीडियो वायरल हुआ था उसके संबंध में आज कलेक्टर महोदय द्वारा जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उसी अनुक्रम में आज हम यहाँ सामाजिक न्याय महिला बाल विकास की टीम के साथ आए हैं। यहाँ पे पाया गया कि ये जो वृद्धाश्रम है, इसकी फॉर्मचंद सोसाइटी में एक वृद्धाश्रम सेवा समिति बनी हुई है, लेकिन संचालनालय सामाजिक न्याय से इसको जो अनुमति भोपाल से लेनी चाहिए वो अनुमति इसे प्राप्त नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो हमको अभी 31 वृद्ध मिले हैं, उन वृद्धों को हमने MY पितृपर्वत पे जो निराश्रित वृद्धाश्रम है और गणेश उत्कर्ष वृद्धाश्रम है वहाँ पे भेजा है, और इस वृद्धाश्रम को जो यहाँ पे चल रहा है हम इसको सील कर रहे हैं। मैडम, ये जो आश्रम बना हुआ है ये सरकारी जमीन पे? जी, ये सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। यहाँ पे वृद्ध बैठे हुए थे और वो बालक भी बैठा हुआ था, और जो दैनिक गतिविधियाँ वो चल रही थी। अभी जो प्राथमिक रूप से देखा है उस हिसाब से थोड़ा सा लग रहा है कि वो उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी असंतुलित है। इसीलिए हमने महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से उसको भी CWC को सौंपा है। कितने वृद्ध थे, कितने बुजुर्ग लोग थे? यहाँ पे अभी हम लोगों को 31 वृद्ध मिले हैं। अभी क्या कार्रवाई की?
अभी हम सबसे पहले उन वृद्धों को हमने यहाँ से जो संबंधित सामाजिक न्याय विभाग से जो मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम है उन वृद्धाश्रमों में शिफ्ट किया है। इसके अलावा कुछ वृद्ध हमारे ऐसे थे जिनको तत्काल चिकित्सा की ज़रूरत थी, तो उनको हमने एमवाय हॉस्पिटल में भेजा है। यहाँ पे वृद्धाश्रम संचालन की कोई अनुमति नहीं मिली है और ये जो भवन बना हुआ है ये भी संचालिका द्वारा बताया गया है कि ये नगर निगम का पहले सुलभ शौचालय था और तत्कालीन पार्षद द्वारा इनको ये वृद्धाश्रम चलाने के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले हम इसको अभी सील कर रहे हैं, इसके पश्चात सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जैसी भी प्रतिवेदन दिया जाएगा आगे और कार्रवाई की जाएगी। मैम, शासन की तरफ से कोई डोनेशन वगैरह मिलता था कैसे? अभी जो दिया गया है वो उस जानकारी के अनुसार शासन से कोई डोनेशन प्राप्त नहीं है। थैंक यू। जो वायरल वीडियो आया था उसकी कलेक्टर महोदय द्वारा जांच के निर्देश दिए गए थे। उस जांच के लिए हम लोग सामाजिक न्याय और महिला बाल विकास की टीम के साथ आए थे। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया कि ये जो वृद्धाश्रम है बिना वैधानिक अनुमति के संचालित हो रहा था। ऐसी स्थिति में अभी हम लोग इसको सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो निवासरत वृद्ध हैं उनको शिफ्टिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को हम अस्पताल भी भेज रहे हैं। उसके साथ ही सर के निर्देशानुसार अभी हम जो है वृद्धाश्रम को सील करने के साथ साथ इसकी एफआईआर भी दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। जी, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा ये एफआईआर की जाएगी। सर, आज एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद हम लोगों ने आश्रम में जाकर जाँच करी और फिलहाल कार्रवाई की। उसमें सर कई प्रकार की अनियमितताएं मिली, किस प्रकार से जिला प्रशासन उसमें कार्रवाई? देखिए, प्रेमाश्रय जो आश्रम है इसके बारे में एक घटना संज्ञान में आई कि एक बालक ने वहाँ पर कई वृद्धजनों को डंडे से पीटा, जो कि बहुत ही विभत्स घटना थी और बहुत ही बड़ा अपराध है ये कि हमारे बुजुर्गजन जिनकी सेवा के लिए उनको उस आश्रम में रखा गया तो उनके इस तरह का बर्ताव किया गया, जो कि बिल्कुल भी क्षमा योग्य नहीं है। और इस गंभीर घटना के संज्ञान में आते ही वहाँ पर सामाजिक न्याय और जो वहाँ पे स्थानीय एसडीएम है मल्हारगंज उनको भेजकर उन्होंने जांच करी। वहाँ पे जांच में यही पाया गया कि इस जो संस्था चल रही थी इसका कोई पंजीयन सामाजिक न्याय विभाग से नहीं है। तो फिलहाल तो इनको सीलिंग की कार्रवाई इस पर की जा रही है और भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि बालक अभी जो है वो जुवेनाइल है, वो 18 से कम का माइनर है, तो उन पर जो भी योग्य नियम रहेंगे उसके तहत उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और कुल मिला के बहुत खराब घटना थी। हमारे वृद्धजन उनकी सेवा करने के लिए उनको रखा जाता है, हम लोग संस्था में उनको सम्मान से रखना चाहिए और इस प्रकार की जो घटना होती है बिल्कुल उसका क्षमा योग्य नहीं है। तो जो भी इसमें जिम्मेदार जिसकी जिम्मेदारी तय जाएगी उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, और भी इंदौर में ऐसी कोई संस्था है तो उसके लिए क्या अपील है? देखिए, ऐसे कई निजी संस्थाएं चलती हैं जिनका पंजीयन नहीं होता है सामाजिक न्याय विभाग से। तो एक हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इसकी एक प्रॉपर एसओपी बने कि सीसीटीवी कैमरे, वहाँ पर काउंसलिंग के लिए कोई योग्य व्यक्ति, कोई नोडल व्यक्ति जो कि सारी व्यवस्थाओं को देखे जिसपे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और साथ ही साथ जो शासकीय या जो पंजीकृत जो संस्थाएं चल रही हैं उनके यहाँ पर अभी ऐसे वर्तमान में हम लोगों ने इस आश्रम में लगभग 40 वृद्धजन यहाँ पे निवासरत थे, उनको हम लोगों ने जो हमारे जो पंजीकृत जो संस्थाएं थी उसमें हम लोगों ने शिफ्ट किया है ताकि उनको सम्मान के साथ उनको हम लोग रख सकें। साथ ही साथ कुछ इसमें वृद्धजन जिनकी थोड़ी हेल्थ को देखते हुए उनको एमवाई में भी भर्ती कराया गया है। हम लोग लगातार उनकी उसको फॉलो कर रहे हैं और ऐसे सभी जो बाकी संस्थान है जो पंजीयन जिनका नहीं है उनके लिए जो हमारे मानक होते हैं उसके तहत उनको एसओपी जारी की जाएगी। इसका उनको पालन करना पड़ेगा और हमारी टीम खुद भी देखेगी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो एसओपी के मानक के अनुसार वो सारी चीज़ें फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। कुल मिला के मतलब प्रयास यही है कि जो वृद्धजन उनकी हमको सेवा करनी चाहिए और इस प्रकार से वो संस्था में ऐसा बर्ताव होगा तो कतई वो क्षमा योग्य नहीं है। बिल्कुल, इसमें जिसमें मैंने जैसा कहा कि इसमें हम लोग जिम्मेदारी तय करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर की दर्ज की जाएगी।